सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सब देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। आज के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया था। बाबा साहब का जीवन अंधेरे से उजाले तक, अंधेरे से उजाले तक, अज्ञान से ज्ञान तक, धर्म से धम्म तक, इस तरह से बाबा साहब का जीवन था। बाबा साहब ने अपने जीवन में विविध साप्ताहिक मार्मिक पेपर चलाए। बाबा साहब ने राम मंदिर का आंदोलन किया। 14 तले का आंदोलन किया। जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म में सुधारना करने की कोशिश की, एक वर्ण व्यवस्था, मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने जाने की कोशिश की थी। हिंदू धर्म में बहुत सुधारना करने की कोशिश की, लेकिन इस धर्म में सुधारना होती नहीं है। जब 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवले इस जगह पे घोषणा की कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जिस धर्म में मैं मरूंगा ये मेरे हाथ में है। 1935 से बाबा साहब ने इस दुनिया के सब धर्म का अध्ययन किया और उसी प्रकार बाबा साहब ने 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की निर्मित की है और 1946 में सिद्धार्थ महाविद्यालय बाबा साहब ने मुंबई में इस जगह पे सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की। 1950 में औरंगाबाद जिले में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की और उस परिसर को नागसेन नाम दिया गया और बाबा साहब जिस घर में रहते थे उसे राजघर नाम दिया। बाबा साहब की कोशिश सुधारना हिंदू धर्म में करने की थी। जब हिंदू धर्म में सुधारना नहीं हुई तो उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और इस तरह से उनकी कोशिश बौद्ध धर्म की तरफ चालू थी। एक दिन बाबा साहब ने सोच लिया, इस देश का संविधान लिखे बाद बाबा साहब ने अब वक्त आ गया है, सब यहाँ के शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी सभी लोगों को लेके धर्मांतर करने के लिए बाबा साहब ने प्रक्रिया चालू की और 14 अक्टूबर 1956 में महाराष्ट्र के जिला नागपुर, जो कि नागवंशी की नगरी थी, वहाँ पे बाबा साहब ने लाखवानियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन धर्मांतर किया। इस दिन बाबा साहब ने धर्मांतर इसलिए किया तो इस दिन सम्राट अशोक ने धर्मांतर किया था। विजयदशमी के दिन कलिंग का महायुद्ध हुए बाद सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन बौद्ध धम्म दीक्षा ली और उनका पूरा जीवन
धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए अर्पित किया। लेकिन बाबा साहब ने, सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन धर्मांतर किया। उसी दिन बाबा साहब ने धर्मांतर लाखों अन्यों के साथ लिया। इस तरह इस देश का संविधान बनाते वक्त बाबा साहब ने इस भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक का स्तंभ जाहिर किया। इस देश के तिरंगे को एक देखा जाता है आधार से, तो इस देश के तिरंगे पे सम्राट अशोक का धम्म चक्र का परिवर्तन का धम्म अशोक चक्र दिखता है। उसी प्रकार इस भारत के चलन पे जो राज मुद्रा जो डाली वाली है, 4 सिंह के मुंह की, वो सम्राट अशोक की है। इसी तरह स्वातंत्र्य, समता, न्याय वो बंधुत्व, इसे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से बाबा साहब ने इस संविधान में लिया। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, उनका राज्य आंखों के सामने रख के, शाहू महाराज का राज्य आंखों के सामने रख के इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। जब ये संविधान लिखा तो समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, ये बौद्ध धम्म के मूल तत्व बाबा साहब ने इस संविधान में लिए। इस संविधान का ढांचा या संविधान और तथागत बौद्ध धम्म एक ही नाणे के दो बाजू है। आज भी पूरे दुनिया में इस देश को बौद्ध राष्ट्र कहा जाता है। तो बाबा साहब ने एक ही नाणे के दो पहलू, संविधान और तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जो कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व इस आधारित संविधान, इस तथागत गौतम बुद्ध का धम्म जब बाबा साहब ने लिया, स्वीकारा, जब तथागत का संदेश तथागत ने कहा था कि मैं कुछ कह रहा हूं आपको, इसलिए आप सच मत समझिए। आपकी आंखों को दिखता है, आपके दिमाग को अगर सच्चाई मालूम होती है तो उसे आप सही समझो, और आपकी मानसिक शक्ति मजबूत हो, आपके हाथों में जोर हो, तो आप अपना नसीब खुद बदल सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप कुछ ऐसा बदल, या कुछ आपसे नहीं हो सकता। जब आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी है और आपने हाथों में आप में ताकत है, तो आप कोशिश कीजिए। और ये धम्म विज्ञान पे आधारित ऐसा धम्म है जिसे न भगवान का स्थान है। तथागत ने बताया कि मुझे आप भगवान मत समझो, मैंने जो आपको दिए वाला है, मैंने आपको जो बताया वाला है, उसे आप अपने आंखों से देखो। आपके बुद्धि को तथागत ने दिया वाला अष्टांगिक मार्ग, नीति यानी धम्म, प्रज्ञाशील करुणा, अगर उसमें सच्चाई मालूम होती तो उसे तुम स्वीकारो।
आज विज्ञान पे आधारित बौद्ध धम्म है। जैसे भगवान का स्थान नहीं है। आज इस देश के बारे में सोचा जाए तो भगवान के नाम पे वोट मांगा जाता है। इस देश के बारे में मंदिर के नाम पे वोट मांगा जाता है और लोगों में एक विषमता पैदा की जाती है। लेकिन इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भगवान दुनिया में नहीं है। अणु और रेणु के ऐसे बम बनाए गए, आज पूरी दुनिया खत्म करने का आदमी के हाथ में है। इंसान के हाथ में पूरी दुनिया खत्म करने का है। इसका अगर उदाहरण आप देखना चाहते हो तो दूसरे महायुद्ध में जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पे बम डाले वाला था। उस जगह पे आज भी कुछ धरती पे ऐसा कुछ अनाज नहीं आता। तो आज पूरा देश या दुनिया इंसान खत्म कर सकता है। इंसान ने बहुत बड़े बड़े संशोधन किए, आदमी के पेशी का शोध लगाया, चांद पे आदमी जा रहा है, मंगल पे जा रहा है। तो इन लोगों की कोशिश और इन लोगों ने जो किए वाला है, संशोधन लगाया वाला, तो इन लोगों को भगवान नहीं मिला। तो मैं और तुम लोगों ने तो कोई कोशिश नहीं की। हमारे दादा परदादा मानते थे भगवान है, इसलिए हम सब लोग भगवान मान रहे। लेकिन इस भगवान की वजह से आदमी ने तथागत गौतम बुद्ध का समतावादी धम्म मानना चाहिए। नहीं तो ठीक है, आप भगवान मानते हैं तो एक ही भगवान मानिए। लेकिन भगवान के बारे में क्या हो रहा है? भगवान आया तो मजहब आ रहा है, मजहब आया तो जातिवाद आ रहा है, जातिवाद आया तो दंगे फसाद हो रहे, और इससे राजनीतिक फायदे कुछ लोग ले रहे। और इस जाति प्रथा को मजबूत करने वाला ब्राह्मण, इस जाति प्रथा को मजबूत करने वाला ब्राह्मण खुद भगवान नहीं मानता। आज सोचा जाए तो इस दुनिया में दो ही ऐसे धर्म है, ब्राह्मण और बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट। ये लोग भगवान को नहीं मानते। जो कुछ है अपनी मेहनत, अपनी मानसिक शक्ति पे अपना नसीब बदल सकते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अरुण के ऐसे बम बने, चांद पे जा रहा है आदमी, मंगल पे जा रहा है, उन लोगों की मेहनत करके उन्हें भगवान नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे कोई ताकत है, तो बहुत बड़ी ताकत है, वो है गुरुत्वाकर्षण की। और इस धरती पे वायु निर्मित हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निर्मित हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से H2 से पानी की निर्मित हुई। और इस पानी के वजह से, पानी की निर्मित, पानी तैयार होने के बाद यानी बाकी छोटे छोटे जीवाणुओं की निर्मित हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भी वातावरण में बदल होता है, गुरुत्वाकर्षण में बदल होता है, गुरुत्वाकर्षण में कोई चेंजिंग होती है, तो आज भी धरती पे छोटे छोटे जंतु, जीवाणु नए पैदा होते हैं, जिससे कि कुछ रोगराई, बीमारियां पैदा होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है। नैसर्गिक परिवर्तन है। मौर्य काल से लेके 1200 साल इस देश पे बौद्धों का राज्य था, 500 साल मुगलों का राज्य था, अंग्रेजों ने 150 साल किए,
राज्य किया। यह नैसर्गिक परिवर्तन है, ये चलते रहता है। लेकिन आप भगवान को मानेंगे और कोशिश नहीं करेंगे तो आपका कोई उद्धार, आपका कोई अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए आपको खुद के लिए कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है तो अपनी सोच, बड़ी सोच रखो और उस तरह से आप कोशिश करो। अपनी मानसिक शक्ति बड़ी हो तो आप वो पा सकते हैं। लेकिन भगवान पे भरोसा मत करो। तो तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध धम्म दिया और ये विज्ञान पे आधारित धम्म है। आज साइंस का सब कुछ अपन उसका परेशानी में, अपने सुख दुख में उसका उपयोग लेते हैं। फिर भी अपन एक अज्ञानी जो कि इन ब्राह्मणों ने जाति प्रथा जो मजबूत की वाली है, उसी भगवान का डर बता के अपने को डर के वजह से अपन भगवान को मानते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने, उनका जीवन एक जीवन संघर्ष था, संघर्षीय जीवन था। और बाबा साहब ने इस देश को, इस देश का संविधान, इस देश का धर्मांतर, आज इस देश को देखा जाए तो एक बौद्ध राष्ट्र घोषित किया गया है। और बाबा साहब ने कहा है कि मैं जो काम किया है आप इसे आगे ले जा सकते हैं तो लेके जाओ। मैंने जो ये कारवा बनाया है आप इसे आगे ले जा सकते हो तो लेके जाओ, लेकिन पीछे तो मत लेके जाओ। इसलिए इस बाबा साहब के मूवमेंट के लिए, इस संविधान बचाने के लिए आप लोगों ने, सबने एक जगह आके अपने को राजकीय सत्ता लाना चाहिए। और राजकीय सत्ता नहीं रहेगी तो संविधान भी नहीं रहेगा। इस संविधान को खत्म करने के लिए मनुवादी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का SC, ST, OBC लोगों ने एक जगह आके इस संविधान को बचाने के लिए अपन सब मिलकर कोशिश करना चाहिए। इसी अवसर पर मैं सबको धम्म क्रांति के दिन फिर से मैं सबको जय भीम करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ।